Hey, good morning, all of you, class 6. I hope you all are well at your home. आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरह से रहिए. ओके, सो आज का टॉपिक है मोरल वैल्यू का. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ मोरल वैल्यू एंड दिस चैप्टर इज गॉड इज़ वेरी काइंड. भगवान बहुत दयालु हैं. हैव फैथ इन हिम. उनमें विश्वास रखें. So the primitive man-like wild animals used to live in caves or trees in thick forests. आदि मानव जानवरों की तरह घने जंगलों के गुफाओं में पेड़ों पर रहा करते थे. His life was always in danger. उनका जीवन हमेशा खतरा में रहता था. He had neither horns nor claws and sharp teeth to protect himself from dangerous animals. उनके पास ना तो सींगें होती थी, ना ही नुकीले पंजे होते थे, ना ही नुकीले दांत होते थे, धारदार दांत होती थी ताकि उन खतरनाक जानवरों से अपने आप की रक्षा कर सके. The animals on the other hand killed the man. अब दूसरी ओर वो जानवर आदमी को मार रहे थे. And today we see that the modern man is the master of all the डेंजरस एनिमल्स. बट आज हम लोग देख सकते हैं कि वही मानव आज उन सभी खतरनाक जानवरों का मालिक बन चुका है. मैन हैज़ कम्प्लीटली ओवर पावर्ड ऑल दोज एनिमल्स. आज इंसानों ने उन सभी जानवरों पे काबू कर पा लिया है. ही कीप्स सम ऑफ देम इन केज. उनमें से कुछ को गुफाओं में रखे हुए पिंजरों में रखे हुए हैं. ही हैज़ ऑल्सो टैम्ड मैनी ऑफ देम. और उनमें से कई पर तंज कस लिया है, मतलब अपना अधिकार बनाए हुए हैं. ही राइट्स देम एंड मेक्स देम वर्क फॉर हिम लाइक हिज सर्वेंट. उनमें से कई ऐसे भी इंसान हैं जो जानवरों को पालते हैं, जो जिस पे सवारी करते हैं, और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो नौकरों की तरह काम भी करते हैं. सो हाउ डिड ही डू ऑल दिस. उसने यह सब कैसे किया. How did the primitive man who lived in forest and caves long ago got success in doing all this now? कैसे आदि मानव जो लंबे समय तक जंगलों में रहा करते थे, कैसे उन्हें सफलता मिली ये सब करने में. दिस इज़ वेरी सिंपल. यह बहुत ही आसान उत्तर है. दिस आंसर इज वेरी सिंपल. He succeeded in doing all this because God has given him a unique power. वो सब यह करने में इसलिए सफल हो गए क्योंकि भगवान ने उन्हें एक अनोखा शक्ति दिया है. ठीक है. द पावर ऑफ थिंकिंग ओवर न्यू प्रोजेक्ट. नए प्रोजेक्ट पर सोचने की शक्ति उन्हें दी है. लर्निंग न्यू आइडियाज़. नए आइडियाज़ को सोच सकते हैं. एंड टेक्निक्स एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स अराउंड हिम. और नए नए तकनीकों का ज्ञान दिए हैं उन्हें. और चीज़ों को समझने की शक्ति दिए हैं जो उनके आसपास है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स गॉड हैज़ ग्रांटेड हिम विजडम. दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि भगवान ने उन्हें बुद्धि दिया है. थ्रू दिस विजडम ही वॉज एबल टू मेक एलिमेंट्स ऑफ नेचर टू सर्व हिम. इस बुद्धि के माध्यम से प्रकृति के तत्वों की सेवा करने में वे सक्षम हैं. समझ गए. इसी बुद्धि के माध्यम से, मतलब जितने भी प्राकृतिक में इस नेचर में कुछ भी है, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो, सभी को वो समझने में या उनकी सेवा करने में या उनको यूज़ करने में वो मानव सक्षम है आज के समय में. द मॉडर्न मैन हैज़ बिकम सक्सेसफुल इन रीचिंग द प्लानेट. आज आधुनिक मानव दूसरे ग्रहों पे भी पहुंचने में सक्षम हो गए. जस्ट थिंक व्हाट वुड हैपन इफ वी डिड नॉट हैव द पावर ऑफ इंटेलिजेंस. ज़रा सोचिए, यदि हमारे पास ये सोचने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता. दैट इज़ वाई वी शुड प्रे. इसीलिए हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए. ओ गॉड, ओ ऑलमाइटी, गिव अस विजडम
so that we may be able to know the difference between right and wrong and take the right decision. इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम सही और गलत के बीच के अंतर को समझ सके कि उसमें क्या अंतर है और हम लोग एक राइट डिसीजन ले सके, एक सही डिसीजन हम लोग उस पर ले सके। नाउ रीड दिस स्टोरी, इसी चैप्टर का है स्टोरी पार्ट, ठीक है। देयर वॉज अ किंग नेम्ड सोलोमन, एक राजा, एक सुलेमान नाम का राजा था। सोलोमन मतलब होता है सुलेमान, जो एक इज़राइल है, एक देश, कंट्री है, जहाँ के राजा का नाम था सुलेमान, जिसका इस शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। ओके, सो एट द एज ऑफ ओनली 12 ही बिकेम द किंग, वह 12 साल के उम्र में ही राजा बन गया। वन डे ही हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, एक दिन उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा। गॉड हिमसेल्फ came to him and said, Dear Solomon, I am greatly pleased with you and want to grant you a boon. भगवान ने कहा कि प्रिय सुलेमान, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। Ask for anything and you shall have it. कुछ भी मांगो वो तुम्हारे पास होगा। Young Solomon thought for a moment and said, O Lord, you have made me the king in place of my father. तो उस जवान सुलेमान ने कुछ देर सोचा, नौजवान, और सोचने के बाद उसने कहा कि हे ईश्वर, आपने मुझे मेरे पिता की जगह राजा बनाया। आई एम टू स्मॉल टू रूल, मैं बहुत छोटा हूँ शासन करने के लिए, मैं छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ। सो हाउ काइंड आर यू टू मी, आप मेरे लिए कितने दयालु हैं। आई डोंट वॉन्ट वेल्थ और स्ट्रेंथ, ना तो मुझे किसी तरह की शक्ति चाहिए, ना ही मुझे कोई धन चाहिए। ग्रांट मी विजडम सो दैट आई कुड बी एबल टू मेक माई पीपल हैप्पी, मुझे बस बुद्धि दीजिए ताकि मैं अपने लोगों को खुश रख सकूं। God was very happy with him, he blessed him and disappeared. भगवान उससे बहुत खुश हुए और वो वहाँ से उनको वो वरदान दे करके और चले गए। King Solomon ruled for a long time and is still remembered as Suleiman the Wise. और उसके बाद राजा सुलेमान ने काफ़ी लंबे समय तक अपने राज्य में राज किए और उनको बहुत लंबे समय तक बुद्धि के नाम से, यानी कि बुद्धि के नाम से उनको जाना जाता है। गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, भगवान ने ही सारी खूबसूरत चीज़ बनाई है। ही इज़ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वो इस ब्रह्मांड, इस दुनिया के निर्माता हैं। ही इज़ द प्योरेस्ट एंड द होलीएस्ट, वो एकदम शुद्ध और पवित्रतम है, उनसे शुद्ध और पवित्र कोई नहीं है इस दुनिया में। ही इज़ द मेकर, द प्रिजर्वर एंड द डिस्ट्रॉयर, वही बनाने वाले हैं, वही उनकी रक्षा करने वाले हैं, यानी कि खिलाने पिलाने वाले हैं, और वही उनको तोड़ने वाले भी हैं, बर्बाद भी कर, विनाश करने वाले भी हैं। ही हैज़ नाइदर अ बिगनिंग नॉर एन एंड, ना तो उनकी कोई शुरुआत है और ना ही उनका कोई अंत है। डू यू एवर थिंक हु गैव लाइट टू द स्टार्स, क्या कभी आपने सोचा है कि इन तारों को रोशनी किसने दी। हु हैज़ फिक्स्ड देयर ऑर्बिट्स, उन तारों का अक्ष यानी ऑर्बिट किसने फिक्स किया। एज वी ट्राई टू मेक इंक्वायरी into the secrets of the universe, we have to bow our head before the Creator, the Almighty or God. तो यह सब जानने की कोशिश में हम लोगों को अपने उस ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाना ही होगा, क्योंकि उन्होंने ही ये सारी चीज़ें बनाई है। चाहे वो स्टार को रोशनी मिलता हो तो उन्होंने ही ये सब किया है,
उनके अलावा कोई नहीं कर सकते। द सन, the moon, the stars, the earth, the oceans, the trees, the plants, the snow-covered peaks of the high mountains, the following rivers, beautiful and lovely flowers, charming and attractive birds, all reflect God's glory and shine the praises of God। ये जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, तारे हैं, पृथ्वी, महासागर, पेड़ पौधे, ऊंचे पहाड़ों की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, बहती हुई नदियाँ, सुंदर और प्यारे फूल, मनमोहक और आकर्षक पक्षी, सभी भगवान की महिमा को गाते हैं, दर्शाते हैं। हाँ, और उनकी स्तुति गाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। गॉड इज़ द गिवर ऑफ लाइफ, भगवान जीवन दाता हैं। सो वी शुड हैव फैथ इन गॉड, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, इसीलिए हमें भगवान में भरोसा रखना चाहिए, उनमें विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उनको। नाउ रीड दी अनदर स्टोरी, इसी चैप्टर में दूसरा स्टोरी है। वंस देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। वन ऑफ हिज मिनिस्टर वॉज वेरी वाइज, उनका एक मंत्री काफ़ी बुद्धिमान थे। वन डे ही डिसाइडेड टू टेस्ट हिम फॉर हिज विजडम, एक दिन उस राजा ने निर्णय लिया, सोचा कि अपने मंत्री के बुद्धि का टेस्ट लिया जाए कि वो कितना बुद्धिमान है। द किंग आस्क्ड हिम वेयर डज गॉड एग्जिट, यानी कि उस राजा ने उनसे पूछा, मंत्री से, कि मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ रहते हैं। इन विच डायरेक्शन डज गॉड लुक एंड व्हाट डज गॉड डू, वो किस दिशा में दिखते हैं और वो क्या करते हैं। ये 3 प्रश्न उस मंत्री से पूछा गया राजा के द्वारा। द किंग वार्न हिम, इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस विद इन अ वीक यू शैल बी शैक्ड, राजा ने उन्हें वार्निंग भी दिया कि यदि आपने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया 1 सप्ताह के भीतर, तो आपको आपके नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा। द मिनिस्टर गॉट वॉरिड एंड सीरियस, तब मंत्री जो है बहुत ही चिंतित हो गए और काफ़ी गंभीर हो गए। द मिनिस्टर थॉट ओवर दोज क्वेश्चंस फॉर 6 days बट ही was not able to find the answers, यानी कि उस मंत्री ने 1 सप्ताह तक 6 दिनों तक उस तीनों प्रश्नों के उत्तर के लिए परेशान रहा, लेकिन उनको आंसर नहीं मिला, वो आंसर खोजने में असफल रहे। The son of minister had been watching him all those days, तो वो उस मंत्री के जो बेटे थे वो उन दिनों अपने पिता को, यानी कि उस मंत्री को बहुत ही गौर से देखते रहते थे, उनके एक्टिविटी पे उनका, उस बच्चे का नज़र रहता था कि मेरे पिताजी 6 दिन से ये परेशान है। ठीक है, सो ही सेड, फादर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कैन आई हेल्प यू। द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड द प्रॉब्लम टू हिम इन डिटेल, तो उस लड़के ने पूछा अपने पिताजी से, उस मंत्री से, कि पिताजी क्या समस्या है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तब मिनिस्टर ने वो सारी बातें एक्सप्लेन किया। द सन सेड, यू जस्ट डू वन थिंग, यानी कि तब लड़के ने कहा, उस बेटे ने, मंत्री के बेटे ने कहा कि बस आप एक काम कीजिए, लेट मी गो टू द कोर्ट अलॉन्ग विथ यू, मुझे अपने साथ कोर्ट ले चलिए, अदालत, राजा के दरबार में। डोंट वरी फादर, आई नो ऑल द आंसर्स एंड विल आंसर द क्वेश्चंस ऑन यू बिहाफ, तो उस लड़के ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मुझे सारे आंसर पता है, सभी उत्तर पता है, और मैं आपके जगह पे उत्तर दूंगा। ठीक है। द मिनिस्टर वॉज सरप्राइज्ड बट ही एग्रीड, राजा थोड़ा सा चकित रह गया, आश्चर्य हुआ उनको, फिर भी अब उनके पास तो कोई ऑप्शन थी नहीं, तो उन्होंने हाँ कर दिया।
तैयार हो गए। नेक्स्ट डे द मिनिस्टर टुक हिज सन टू द कोर्ट एंड टोल्ड द किंग। अगले दिन राजा गए, अपने बेटे को राजा के दरबार में ले गए, ठीक है, एंड टोल्ड द किंग दैट हिज सन वुड आंसर द क्वेश्चंस ऑन हिज बिहाफ। और उसने राजा से कहा कि मेरे बदले में मेरा बेटा आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। द किंग आस्क्ड कैन यू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो राजा ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? यस सर, द यंग बॉय रिप्लाइड। तो उस जवान लड़के ने जवाब दिया, मंत्री का जो बेटा था बोला, हाँ सर बिल्कुल। बट यू शुड नो दैट द वन हु आंसर्स द क्वेश्चंस इज अ टीचर और गुरु। तो उस लड़के ने कहा, उस मंत्री के बेटे ने, कि हाँ बिल्कुल मैं दे सकता हूँ आंसर आपके सारे क्वेश्चंस का, बट आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो भी किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं वो टीचर अथवा गुरु कहलाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर मी एन ऑनरेबल चेयर टू सिट ऑन while you occupy a lower seat to ask the questions। तो उस लड़के ने कहा, पहले तो मुझे एक सम्मानजनक एक कुर्सी दिया जाए बैठने के लिए, और आप उससे नीचे वाले सीट पर बैठेंगे, क्योंकि एक टीचर के बराबरी में बच्चे तो नहीं बैठ सकते हैं। The king made him sit on the throne while he himself occupied a seat below it। तो राजा ने उस लड़के को गद्दी पे बैठा दिया और खुद उसके निचले वाले सीट पे बैठ गए। द किंग आस्क्ड वेयर डज गॉड एग्जिट। तब राजा ने अपना प्रश्न पूछा कि मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ रहते हैं, ठीक है, भगवान कहाँ रहते हैं। द यंग बॉय आस्क्ड द किंग टू गेट सम मिल्क। तब उस लड़के ने राजा से कहा कि कुछ दूध मंगवाइए, ठीक है। सो मिल्क वॉज ब्रॉट इमीडिएटली। दूध बहुत जल्द ही ले आया गया। द बॉय सेड डज दिस मिल्क हैव बटर इन इट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध में मक्खन तो होती है, तो उस लड़के ने भी राजा से वही प्रश्न किया कि क्या इस दूध में मक्खन है। वेयर इज द बटर इन दिस मिल्क। तो उस लड़के ने पूछा, इस दूध में कहाँ पे है मक्खन, वो मुझे दिखाइए, ठीक है बच्चों, कहाँ पर है मुझे वो दिखाइए। सो नोबडी कुड आंसर इट। कोई जवाब नहीं दिया राजा ने। देन द बॉय सेड। तब लड़के ने कहा, द मिल्क हैज़ बटर बट नो वन कैन टेल वेयर द बटर इन द मिल्क इज। उस लड़के ने कहा कि दूध में मक्खन तो है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता है कि कहाँ पे है मक्खन, मतलब दूध में किस जगह पे मक्खन है। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार, द ट्रूथ इज दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो उस लड़के ने कहा, सच्चाई यही है, सच यही है कि भगवान हर जगह मौजूद है। द किंग वॉज सेटिस्फाइड। राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए। नाउ हियर इज माई सेकेंड क्वेश्चन। तब राजा ने कहा, यहाँ अब मेरा दूसरा प्रश्न है। द किंग सेड। राजा ने कहा, इन विच डायरेक्शन डज गॉड लुक। अब दूसरा प्रश्न राजा ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि भगवान किस दिशा में दिखते हैं। द बॉय आस्क्ड फॉर अ लाइटेड कैंडल एंड सेड, इन विच डायरेक्शन इज दिस कैंडल शेडिंग इट्स लाइट। थोड़ा उस लड़के ने राजा से कहा कि जलता हुआ कैंडल यानी कि मोमबत्ती मंगवाइए। तो राजा ने मंगवाया और फिर लड़के ने पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो जलती हुई मोमबत्ती है तो इसकी लाइट किस दिशा में जा रही है। नो वन कुड रिप्लाई। कोई जवाब नहीं दिया। द बॉय सेड। तब लड़के ने कहा, इजंट इट स्प्रेडिंग इट्स लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस। तो उस लड़के ने पूछा, क्या ये मोमबत्ती अपने प्रकाश को, अपने रोशनी को सभी दिशाओं में नहीं फैला रहा है। लाइकवाइज, इसी तरह, गॉड लुक्स इन ऑल द डायरेक्शंस। भगवान भी हर दिशा में इसी तरह से हैं फैले हुए ना।
द किंग देन आस्क्ड हिज थर्ड क्वेश्चन, तब राजा ने अपना तीसरा प्रश्न पूछा, व्हाट डज गॉड डू, भगवान क्या करते हैं। द बॉयज लाफ्ड एंड सेड, तब लड़का जो मंत्री का जो बेटा था वो हंसने लग गया और कहा, ही कैन डू एनीथिंग, वह सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम, उनके लिए सभी कुछ संभव है। यू शी ही कैन पुट अ यंग बॉय ऑन द थ्रोन एंड अ किंग ऑन अ courtier सीट। आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक जवान लड़के को गद्दी पे बैठा दिया, जबकि एक राजा को कोर्ट के सीट पे, अदालत के सीट पे बैठा दिया। सच काइंड्स ऑफ चेंजेस कैन बी मेड ओनली बाय गॉड। उस लड़के ने कहा कि इस तरह का परिवर्तन सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकते हैं। द किंग वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, राजा बेहद प्रसन्न हुए। ही प्राइज्ड द यंग बॉय एंड गैव हिम अ रिवार्ड, तो राजा बहुत खुश होकर के उनको इनाम भी दिया और इनाम भी दिए और उनको उनकी तारीफ भी जम के किए। शो चिल्ड्रन हैव फेथ इन गॉड, सो बच्चों भगवान में विश्वास रखिए। रिमेंबर ओनली गॉड फीड्स एंड सपोर्ट्स ऑल क्रिएचर्स, याद रखिए कि भगवान ही सभी प्राणियों का भक्षण और समर्थन करते हैं, यानी कि भगवान ही सभी प्राणियों, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं इस दुनिया में, वही सबको खिलाते हैं, वही सबकी रक्षा करते हैं, वही सबका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ही इज़ वेरी काइंड टू वन एंड ऑल, वो एक के लिए भी और सभी के लिए भी बहुत दयालु हैं। समझ गए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज bow and pray to God every day। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें रोज़ भगवान को नमन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनकी प्रार्थना करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं, बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते हैं, तो भगवान हैं, वाकई में हैं। वो आपके माता पिता के रूप में हैं, आपको मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने माता पिता की ही सेवा कीजिए, सच्ची सेवा कीजिए, वही सबसे बड़े भगवान हैं। समझ गए। सो आप लोगों को स्टोरी समझ में आया होगा बच्चों, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। मैं आपका इसका क्वेश्चन आंसर PDF फाइल में कुछ समय में भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, हैव अ गुड डे।